हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अगर हमारा रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास मौजूद कैपेसिटेंस से अगर कम हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या कि अगर हमें कम कैपेसिटेंस की जरूरत है और मेरे पास ज्यादा कैपेसिटेंस के कैपेसिटर है और मेरे पास कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उन कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। उससे होगा क्या, उन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने से उनसे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे मिलेगा, उसका कैपेसिटेंस जो रहेगा वो इन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से हमेशा जो रहेगा वो कम होगा। तो हमें कम कैपेसिटेंस की जब जरूरत होती है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स हैं या जो भी हमारा रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है, तो हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, उसके लिए हम तीन कैपेसिटर फिलहाल लेकर चल रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ये फर्स्ट कैपेसिटर है, तो फर्स्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को मैंने कंडक्टिंग वायर के थ्रू सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। अब सेकंड कैपेसिटर की जो लास्ट प्लेट है उसे कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैंने थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें होगा क्या, हम पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर चल रहे हैं। तो जैसे ये एक अनचार्ज प्लेट है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो होगा क्या, बाय कंडक्शन मेथड ये जो अनचार्ज प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी इस पॉजिटिव टर्मिनल के से कनेक्ट होने के कारण। अब मान लेता हूं मैं यहाँ पर कि ये जो चार्जेस हैं इनका नंबर है 50। मैं 50 पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट को दे चुका हूं और ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। अब बाय इंडक्शन क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी जो लास्ट प्लेट है वो फिलहाल अनचार्ज है, तो बाय इंडक्शन इसमें चार्जेस जो है वो पोलराइज्ड होंगे। मतलब पॉजिटिव चार्जेस के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस प्लेट की इनर सरफेस पर क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह से इंड्यूस्ड हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस प्लेट के आउटर सरफेस पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्जेस का नंबर 50 लेकर चल रहा हूँ, तो होगा क्या, इस पर जो सेकंड प्लेट है इस पर जो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हुआ है उनका नंबर भी सेम है 50, और इतने ही 50 पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पोलराइज्ड होकर इस आउटर सरफेस पर चले गए। तो यही पॉजिटिव चार्जेस जिसका नंबर हम 50 लेकर चल रहे हैं वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हमारे बैटरी सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर चले जाएंगे। तो इस पर भी जो चार्जेस आ गए वो 50 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। सेम प्रोसेस जो है वो फिर वही रहेगी कि सेकेंड प्लेट पर फिर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएंगे। तो जितने हम पॉजिटिव चार्जेस यहाँ लेकर चल रहे हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस सेकेंड प्लेट पर इंड्यूस्ड हो गए और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आउटर सरफेस पर चले गए। सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इस प्लेट के वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो है वो हमारे थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर चले जाएंगे। वापस इस अनचार्ज प्लेट में फिर बाय इंडक्शन चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इनर सरफेस पर रहेंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आउटर सरफेस पर चले जाएंगे कुछ इस तरह। अब इन पॉजिटिव चार्जेस की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो है वो सेम है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, फिलहाल तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये है तो अनचार्ज, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो लास्ट प्लेट है उसको अर्थ के साथ एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब मैं इसको अर्थ कर रहा हूं, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू आएंगे और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे होगा क्या, फाइनली हमारे जो तीनों कैपेसिटर हैं वो चार्ज हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला 50 पॉजिटिव चार्ज में लेकर चला, 50 यहाँ पर इंड्यूस्ड हुए, जो 50 यहाँ पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज हुए वो सेकंड प्लेट पर सेकंड कैपेसिटर में चले गए। तो तीनों कैपेसिटर में जो चार्ज का नंबर है
वो हो क्या रहा है, वो इक्वल नंबर दे रहा है। चार्जेस तीनों कैपेसिटर में सेम है, 50 50 50। चार्जेस जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फ्लो हो रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डिस्टेंस जो है वो इन कैपेसिटर की वो चेंज होते चले जाइए। इस कैपेसिटर की डिस्टेंस कुछ और है, इस पॉजिटिव टर्मिनल की रिस्पेक्ट में इसको अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करूं, सेकंड कैपेसिटर की डिस्टेंस इस पॉजिटिव टर्मिनल से और दूर हो गई है, थर्ड कैपेसिटर की और दूर हो गई है। तो अगर आपको ध्यान हो पॉइंट चार्ज के बारे में, तो पॉइंट चार्ज अगर मैं लेकर चलूं तो इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैं पोटेंशियल देखने की कोशिश करूं, तो जो ये थर्ड कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल जो है डिस्टेंस चेंज होने के कारण कुछ और होगा, और जो हमारा लास्ट या फर्स्ट कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल जो है वो कुछ और होगा। तो तीनों कैपेसिटर में चार्जेस तो सेम आए हैं, चार्ज जो है वो सेम है अमाउंट में है, लेकिन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल जो है तीनों कैपेसिटर का वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट में कैपेसिटर ले रहा हूँ तो इसका जो पोटेंशियल में लेकर चल रहा हूँ V1, जो मैंने फिलहाल यहाँ पर पॉइंट चार्ज की हेल्प से समझाने की कोशिश की है, इसका पोटेंशियल जो है वो है V2, और इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो हम लेकर चल रहे हैं V3। तो तीनों जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है फिलहाल। अब रही बात कैपेसिटेंस की, क्योंकि हम कैपेसिटेंस को ही फाइंड कर रहे हैं, तो जो कैपेसिटेंस रहने वाला है हमारा फर्स्ट प्लेट का, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट प्लेट का जो कैपेसिटेंस रहेगा वो रहेगा C1, सेकेंड का C2, और थर्ड का जो कैपेसिटेंस हम लेकर चल रहे हैं वो है C3। अब अगर मेरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को फाइंड करना है तो इन तीनों कैपेसिटेंस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इनका सम कर दूंगा। तो जैसे ही सम कर दूंगा तो होगा क्या कि ये जो तीन कैपेसिटर को हमने ज्वाइंट किया है सीरीज में, तो तीनों ये कैपेसिटर जुड़कर एक कैपेसिटर बन जाएगा। और उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो उसका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं फिलहाल बीच की प्लेट यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड फर्स्ट प्लेट ले ली है, और ये जो है थर्ड कैपेसिटर उसकी लास्ट प्लेट मैंने यहाँ पर ले ली है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया है, तीन कैपेसिटर को ज्वाइंट करके एक कैपेसिटर बना दिया है, जिसके इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी वाली प्लेट पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्जेस है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हुए हैं वो चार्ज जो है उनका नंबर है Q, इसका कैपेसिटेंस लेकर चल रहे हैं हम C, और जो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो तीनों का पोटेंशियल में सम कर रहा हूं तीनों कैपेसिटर का। तो जब मैं सम कर दूंगा तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मुझे मिल जाएगा कैपिटल V। तो अब अगर हम बात करें हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लेकर चल रहा हूँ, इन तीनों कैपेसिटर के पोटेंशियल को इन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन कैपेसिटर्स की, इसे हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं फर्स्ट कैपेसिटर्स है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उनकी प्लेट्स के बीच में क्या होगा, सबसे पहले हम वो देख लें। तो मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 लेकर चल रहे हैं। तो ये जो है V1, और हम कैपेसिटेंस के साथ पोटेंशियल का अगर रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें तो वो रिलेशनशिप जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ E इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में। तो हमारे पास तीन ही चीजें, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस। चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस। तो इन्हीं को रिलेट करके अगर मैं पोटेंशियल की इक्वेशन बनाऊं
तो V1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, V को अगर मैं इक्वल के उधर ले जाऊं, C को अगर डिवाइड में ले जाऊं, तो फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C1। ऐसे केस से जैसे मैंने फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है, हम सेकंड कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो सेकंड कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। V2 को हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर फाइंड करें तो V डिवाइड में आ जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाय C जो है डिवाइड में आ गया C। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेकंड कैपेसिटर का है, उनकी प्लेट्स के बीच का। अब ऐसे कैसे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं थर्ड कैपेसिटर का, तो उसे हमने कंसिडर किया है V3, और V3 जो है वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C3। तो मुझे जो है हमने इन तीनों को जोड़ के एक कैपेसिटर जो बनाया है, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो वो अगर मैं इसे सम करते हुए लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। तो V जो रहेगा इन तीनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के इक्वल होगा। तो मैंने तीनों पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 को सम कर दिया है, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। अब अगर मैं बात करूं तो हमें कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लग करना है। तो हमारा जो इक्विवेलेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू, तो V1 जो है वो है Q डिवाइडेड बाय C1। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे कैसे मैं V2 और V3 को भी इस इक्वेशन में रखकर चलता हूँ और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बनती है। ये हो जाएगा V2 Q डिवाइडेड बाय C2 और V3 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C3। अब इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जो V है इक्विवेलेंस पोटेंशियल, तो V जो है वो हो जाता है Q डिवाइडेड बाय C। मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था जो हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटर बनाया है इनको तीनों को साइड करके। तो अगर मैं V की वैल्यू अगर ये दे दूं Q डिवाइडेड बाय C, तो होगा क्या, Q1 डिवाइडेड बाय C1, सॉरी Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3। तो ये जो है इनका रेशो अगर हम बात करें तो इनको जब हम ऐड कर देंगे, Q और C के रेशो डिफरेंट कैपेसिटर्स है, तो इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर चार्जेस जो है वो सेम अमाउंट में स्टोर हो रहे हैं, तो मैं Q को जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय C1, तो हमारे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर कुछ ये बच रहा है प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। तो चार्जेस जो है वो यहाँ पर कैंसल हो रहे हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मुझे यहाँ पर मिला है, इन तीनों कैपेसिटर्स को ऐड करने के बाद वो मिला है 1 डिवाइडेड बाय C इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। तो ये जो रहेगा ये हमारा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस रहने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का। तो ये फाइनली फॉर्मूला है, और एग्जाम की बात करें तो यहीं तक हमें डिराइव भी करना है। तो जैसे मैंने ये बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं तो जो हमें इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मिलता है वो कम हो जाता है। जैसे अगर मैं इन कैपेसिटेंस की बात करूं C1 की, C2 की और C3 की, अगर इनकी वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोफेराड है, C1 की भी 2 माइक्रोफेराड है, ऐसे कैसे C2 की बात करें ये भी 2 माइक्रोफेराड है और C3 जो है वो भी 2 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा 2 + 2 + 2 6 माइक्रोफेराड की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, नहीं, जो कैपेसिटेंस होगा वो और कम हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में प्लग कर दूं
तो 1 डिवाइडेड बाय सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तीनों का एलसीएम जो है वो 2 है, सेम है, तो मैं डिवाइड में 2 लिख रहा हूँ, तीनों को मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कैपेसिटेंस फाइंड कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, मतलब 1 बाय सी को इन्वर्ट करके सी लिख दूंगा, तो मुझे राइट साइड भी इन्वर्ट करते हुए ऐसा लिखना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम 3 से इस 2 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.66 माइक्रो फेराड। मतलब हमने 2 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर्स को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया तो कैपेसिटेंस जो है वो 2 से गिरकर कितना हो गया, 0.66 माइक्रोफेराड हो गया। ये चलता रहेगा। तो हमने क्या कर दिया कि इक्विवेलेंट बैलेंस कैपेसिटेंस है उसे कम कर दिया है। तो यही था सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का। उम्मीद है ये कॉम्बिनेशन पर बनाया गया वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।